जो साधक भगवती काली के किसी भी स्वरूप, चाहे वह महाकाली हो, शमशान काली, भद्रकाली, दक्षिण काली या अन्य रूप की उपासना करते हैं, उनके लिए यह कवच अत्यंत सिद्ध और प्रभावशाली माना गया है। मां काली के इन स्वरूपों में आस्था रखने वाले साधकों के लिए यह एक ऐसा तांत्रिक कवच है जो उन्हें केवल भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी जैसी नकारात्मक शक्तियों से ही नहीं, बल्कि उन अदृश्य और सूक्ष्म भयों से भी सुरक्षा प्रदान करता है जो सामान्यतः दृष्टि से देखे नहीं जा सकते। यह कवच मां की उन तांत्रिक शक्तियों से जुड़ा होता है जो उनकी कृपा से जागृत होती हैं और जिनके प्रभाव से साधक के चारों ओर एक अदृश्य रक्षण चक्र स्थापित हो जाता है। यह कवच इतना प्रभावशाली माना गया है कि यदि कोई साधक विशेष स्थानों जैसे शमशान, स्मशान भूमि या अन्य ऊर्जा युक्त तांत्रिक स्थलों पर जाने से पूर्व इसका पाठ कर स्वयं को सुरक्षित कर लें, तो वह बिना किसी विघ्न या भय के उन क्षेत्रों में भी निर्भय रूप से विचरण कर सकता है। किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि केवल कवच धारण कर आप अनावश्यक या अकारण ही ऐसे स्थलों पर प्रवेश करें। यह कवच संकट की स्थिति में रक्षण प्रदान करता है। इसका प्रयोग विवेकपूर्ण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से यदि किसी परिवार में छोटे बच्चों को बार बार डर लगता है, वो किसी अदृश्य भय या कष्ट से पीड़ित हैं, तो इस कवच से जल को अवमंत्रित करके उन्हें पिलाया जा सकता है या उनके ऊपर तथा शयन कक्ष के चारों ओर, जो उनका बिस्तर है उसके चारों ओर बिस्तर पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। इसी प्रकार जिन स्थानों पर भूत प्रेत बाधा या अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, वहां इस कवच से अवमंत्रित जल का प्रयोग करके वहां पर तुरंत और तत्काल रूप से इन दुष्प्रभावों को समन किया जा सकता है। यह एक अत्यंत प्रभावकारी तांत्रिक उपाय है। साथ ही यह कोई व्यक्ति बार बार बुरी नजर से या फिर किसी ऐसी शक्ति के प्रभाव में बार बार आता है, उसकी चपेट में आता है, तो यह कवच उस स्थिति में भी विशिष्ट रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। यदि किसी व्यक्ति पर अविचार, तंत्र प्रयोग या नकारात्मक ऊर्जा का संदेह हो, तो ऐसे में एक विशेष उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। सफेद कूष्मांड, जिसे सफेद लौकी भी बोलते हैं, कहीं सफेद कद्दू भी बोलते हैं, या नारियल ले लें। यदि सफेद कूष्मांड मिल जाए तो और भी श्रेष्ठ है। उसे अपने दाएं हाथ में लेकर इस कवच को कम से कम 21 बार पाठ करें। हर बार पाठ करते समय उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें, जो कूष्मांड या आपके हाथ में नारियल है। कवच पाठ के उपरांत उस वस्तु को उस व्यक्ति के ऊपर उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में, ठीक 21 बार घुमाएं और कपूर जला लें। घुमाने के बाद में जला लें, नहीं तो अगर पहले ही कपूर जला के उस पे रख लें, जो आपके हाथ में नारियल कूष्मांड है, वो ज्यादा बढ़िया है। ध्यान रहे कपूर बुझना नहीं चाहिए। फिर उसे उस व्यक्ति के सिर से 21 बार उल्टा घुमाना है, जैसे घड़ी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में, और जल्दी जल्दी घुमाएं, क्योंकि इससे वो कपूर है ना, वो बुझ ना पाए, जलता ही रहे। इसके पश्चात इस अवमंत्रित नारियल या कूष्मांड को घर से बाहर ले जाकर तोड़ दिया जाता है। चाहे आप इसे द्वार पर तोड़ सकते हैं, रास्ते में, या किसी एकांत स्थान पर ले जाकर। यह संपूर्ण प्रयोग रात्रि काल में करना अधिक फलदायी माना गया है। इस विधि से दो प्रभाव एक साथ उत्पन्न होते हैं। एक और जहां उस व्यक्ति पर वायवी या अदृश्य बाधाएं वो तुरंत हटती हैं, वहीं दूसरी ओर यह कवच उन ऊर्जाओं को बांध भी देता है, जिससे व्यक्ति तुरंत राहत अनुभव करता है। यदि किसी छोटे बच्चे को नजर दोष का प्रभाव है, वे बिना कारण रो रहे हैं या किसी तरह की बेचैनी, डर अथवा पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, तो इस कवच के प्रयोग से त्वरित राहत दी जा सकती है। इस कवच का पाठ करके जल को अवमंत्रित करें और उस जल की कुछ बूंदें बच्चे को पिला दें, अथवा पाठ करते हुए हल्के से उसके मस्तिष्क पर फूंक मार दें। यह प्रक्रिया बच्चे के ऊपर जो भी मर्रा रही है वो वायवी ऊर्जा को तत्काल समाप्त कर देती है। अब चाहें तो इस कवच का 1100 बार पाठ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो संख्या बढ़ाकर इसकी वृद्धि करके इसकी संपूर्ण सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। इसकी सिद्धि विधि अत्यंत सहज है। इसमें किसी कठिन या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। जब भी कोई महाकाल का रात्रि, जैसे शिवरात्रि, दीपावली की महानिशा, अष्टमी या चतुर्थी की रात हो, उस अवसर का उपयोग करें। रात्रि के समय लगभग 8 से 9 बजे के बीच 2 दीपक जलाएं, एक मां काली के लिए और एक चौमुखा दीपक भैरव जी के लिए। अपने पूजन स्थान में बैठे और दक्षिण की दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा की ओर मुख कर ले। जो जब पूरे हो जाए उसको भगवती को समर्पित कर दें श्रद्धापूर्वक। यदि इस प्रक्रिया के साथ एक छोटा सा विशेष उपाय जोड़ लें तो उसका प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है। मां काली को नींबू की बलि अर्पित करें और भैरव जी को उड़द के दही बड़े या पकौड़े का नैवेद्य समर्पित करें। यह एक अत्यंत विशेष तांत्रिक पूजन होता है, जिससे साधक को तुरंत और विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कवच आकार में अत्यंत संक्षिप्त है। कुल मिलाकर मात्र
13 श्लोकों में समाहित है, जिसमें से मुख्य रक्षण श्लोक केवल 10 हैं। शेष प्रारंभ पीठिका व फलस्तुति के रूप में रहते हैं। यदि कोई साधक इस कवच का विधि पूर्वक सिद्ध कर लेता है, कुल 11,000 बार इसका पाठ करता है, तो यह संपूर्ण क्रिया एक पक्ष यानी 15 दिन में सहजता से पूर्ण की जा सकती है। यह सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात साधक इस कवच को विशेष ऊर्जा से संचालित कर अपनी या दूसरों की रक्षा में तत्काल प्रभाव देख सकता है। जब भी आप भगवती काली के किसी भी कवच या सिद्धि या जागरण की प्रक्रिया में हो, तो यदि आप जायफल, नींबू, लौंग या फिर कूष्मांड जैसी विशिष्ट वस्तुओं की बलि देते हैं, तो वह कवच अत्यंत तीव्र प्रभाव वाला और असाधारण रूप से सिद्ध हो जाता है। ऐसे कवच दुर्लभ कार्यों को भी संभव बना देते हैं, जो सामान्य प्रयासों से पूर्ण नहीं होते। इसलिए जब आप इस विशिष्ट कवच का पाठ करें, उस समय इसमें से किसी भी एक वस्तु है उसकी आहुति देकर पाठ करें। इससे कवच भीतर से जागृत होकर आपके जीवन में सशक्त कार्य सिद्धि की दिशा में कार्य करेगा। यदि आप चाहें तो इस कवच को अनार की कलम से लाल चंदन की स्याही में डुबोकर लाल रंग के भोजपत्र पर लिख सकते हैं। वह भी किसी भी शुभ रात्रि में, जैसे अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या की महानिशा में। महानिशा का अर्थ है रात्रि के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में यह जो विशिष्ट समय होता है, जिसमें शक्ति की ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावित होती है। उस रात्रि में कवच को विधि पूर्वक भोजपत्र पर अंकित करें और उसी दिन कम से कम 100 बार उसका पाठ करें। इसके बाद आने वाले समय में बचे हुए जो 900 पाठ हैं, 900 से अधिक करीब, उनको पूर्ण कर लें। कुल मिलाकर 1008 पाठ पूर्ण करने होते हैं। यह कवच सिद्ध हो जाता है जो आप बनाएंगे। अब इस सिद्ध कवच को किसी भी तांबे या चांदी के ताबीज में सुरक्षित करें, उसे गले या बाजू में धारण कर लें। इस प्रकार इस कवच में जिन भी शक्तियों और देवियों का आह्वान किया गया है, वे सभी आपके जीवन में सक्रिय होकर आपकी पूर्ण सुरक्षा करेंगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया आप स्वयं भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी एक गूढ़ विधि भी होती है, जिसमें यंत्र के माध्यम से इस कवच को विशेष रूप से जागृत किया जाता है और फिर बलि आदि अर्पित कर इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न होती है, किंतु सामान्य साधक के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह बताई गई विधि से इस कवच को सिद्ध कर ले, फिर उसे विधि पूर्वक धारण करें। इतना करने मात्र से यह कवच अपने प्रभाव से साधक की पूर्ण सुरक्षा का कवच बन जाता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य, यदि आप इस कवच को तांबे के पात्र में भरकर धारण करते हैं, तो यह सूतक, पातक जैसे दोषों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए सदैव चांदी के जो खोल है उसमें ही धारण करना चाहिए, ताकि इसकी शक्ति में कोई छेड़ता ना आए और यह पूरी तरह प्रभावी बना रहे। इस कवच को धारण करने के बाद साधक निर्भय होकर उन स्थानों से भी गुजर सकता है जहां सामान्य व्यक्ति जाने में भी भय अनुभव करता हो, जैसे शमशान, चौराहा, त्राहा या अन्य अघोरी स्थलों के पास। इन स्थानों पर विचरण करने वाली जो भी उग्र या प्रताड़ना देने वाली शक्तियां होती हैं, वे इस कवच के प्रभाव से साधक के पास आने का साहस नहीं करते। और यदि किसी ने साधक के ऊपर प्रत्या, अविचार या किसी अन्य प्रकार के नकारात्मक तांत्रिक प्रयोग का प्रयास भी किया हो, तो यह कवच उस प्रयोग को उसी पल पलट देता है। भगवती प्रत्यंगिरा, जो तंत्र पर तंत्र का उत्तर देने वाली हैं, वे स्वयं सक्रिय होकर उस तांत्रिक प्रहार को साधक पर प्रभावी होने से पहले ही वापस भेज देती हैं और करने वाले को उसका दंड भी यथा समय प्राप्त हो जाता है। इस कवच की महिमा का कोई पार नहीं। विशेष रूप से जो साधक भगवती काली की उपासना में रहते हैं, उन्हें इस कवच को सिद्ध कर जागृत करके अपने पास अवश्य रखना चाहिए। बहुत बड़ी आपदाओं में कई बार ऐसे साधारण दिखने वाले कवच अद्भुत प्रभाव दिखा जाते हैं, बशर्ते उन्हें श्रद्धा और नियम के सिद्ध करना चाहिए। यदि आपने भगवती की शरण को जीवन का आधार बनाया, तो जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उसी अनुरूप इस कवच का जप करके उसे जागृत अवश्य करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कम से कम 41 दिनों की साधना इस कवच के लिए आवश्यक मानी गई है। भले ही आप प्रतिदिन केवल 100 पाठ ही करें, लेकिन पूरे 41 दिन निरंतर करें, बिना एक दिन छोड़े। इन दिनों में आपका जो भोजन है, जो व्यवहार है, जो मन, वाणी, सब कुछ शुद्ध रहना चाहिए। जब साधक साधना में इस प्रकार सात्विक नियमों का पालन करता है, तो यह कवच न केवल जागृत होता है, बल्कि अपने आप में शक्ति का स्रोत भी बन जाता है। इसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं स्वयं के लिए या अपने परिजनों की रक्षा के हेतु। यहाँ तक कि यदि आवश्यक हो तो इस कवच के माध्यम से किसी भी अन्य व्यक्ति के शरीर को भी बंधन में लाया जा सकता है, बिना उसे छुए हुए, क्योंकि उस समय भगवती की शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व ले लेती हैं। अंत में एक बात अवश्य ध्यान में रखें, जब भी आप इस कवच का कोई प्रयोग करें
तो बाद में लौंग और कपूर की बलि अर्पित करना ना भूलें। यह बलि न केवल दोषों को शांत करती है बल्कि कवच की शक्तियों को आपके लिए स्थिर और सहायक भी बनाए रखती है। ये वो अभेद कवच है जिसे धारण करने वाले जो साधक हैं वो शमशान में भी निर्भय विचरण कर सकता है। इसकी सिद्धि विधि आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी प्राचीन काल में थी। अगर आप भी इसे जानना और सिद्ध करना चाहते हैं तो पहले कमेंट करें, फिर उसके बाद में इनबॉक्स में संपर्क करें। यह सभी लोगों के लिए नहीं, केवल साधना पथ पर दृढ़ साधकों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जो वास्तविक इसको पाने की इच्छा रखते हैं। जय माता दी।